नमस्ते दोस्तों। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। पिछले कुछ समय से मोदी जी से आपने ये चार शब्द बहुत ज़्यादा सुने होंगे: लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत। विकसित भारत हम तब तक नहीं बन सकते जब तक हम आत्मनिर्भर ना हो, और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना और चीज़ों को हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करना ये बहुत ज़रूरी है। और मैन्युफैक्चर की हुई चीज़ को एंड यूज़र तक एक कम लागत में पहुँचाना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये चारों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन चारों चीज़ों पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आइए देखते हैं कि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या काम कर रही है। इस वीडियो में मैं आपको भारत के चार बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो साल 2024 में बनकर तैयार हो जाएंगे और फुल्ली फंक्शनल एंड ऑपरेटिव हो जाएंगे। उन चार प्रोजेक्ट्स के नाम हैं: एक जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वो, दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज, तीसरा सबसे लंबा लॉजिस्टिक कॉरिडोर और चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। आइए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जी हाँ, एक्सप्रेसवे। भारत अब हाईवे से आगे एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ चुका है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए है। ये साल 2019 में बनना स्टार्ट हुआ, लगभग पिछले 5 सालों से बन रहा है। 1352 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 6 राज्य यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ेगा। दिल्ली से मुंबई इस एक्सप्रेसवे की मदद से हम 12 घंटे में पहुंच सकेंगे, जबकि अभी पहुंचने में 25 घंटे लगते हैं। देश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी नोएडा एयरपोर्ट को भी जोड़ेगा। लैंडलॉक स्टेट मतलब दिल्ली, हरियाणा, एमपी, राजस्थान। लैंडलॉक स्टेट मतलब वह स्टेट जो चारों तरफ से ज़मीनी रूप से जुड़े हुए हैं, जिनकी बाउंड्री ज़मीन से लगती है, किसी समुद्र सीमा से नहीं लगती। तो ये जो चार स्टेट्स हैं, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन्हें सीधे बंदरगाहों से जुड़ने में मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के दौरान या इस एक्सप्रेसवे के रूट पे 12 मैन्युफैक्चरिंग हब और लॉजिस्टिक हब बनाए जा रहे हैं, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% कम हो जाएगी। हर 50 किलोमीटर पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे। 40 से ज़्यादा इंटरचेंजिंग पॉइंट्स होंगे। साथ ही यह जयपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत, इंदौर और भोपाल सहित कई प्रमुख बड़े शहरों से जुड़ेगा। इस हाईवे पर 55 एयर स्ट्रिप भी हैं। एयर स्ट्रिप मतलब जिसके ऊपर फाइटर प्लेन उतर सकें। इस एक्सप्रेसवे के बनने से सालाना 32 करोड़ लीटर फ्यूल बचेगा और 86 करोड़ किलो कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। आइए अब जानते हैं दूसरे गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो है भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेलवे ब्रिज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिनाब रेलवे ब्रिज की। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 1486 करोड़ रुपए है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है
जो कि 359 मीटर इसकी लंबाई है। यह ब्रिज एफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है, मतलब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। इस साल यह 1.3 किलोमीटर का ब्रिज फुल्ली ऑपरेटिव हो जाएगा और इस पर से ट्रेन चलने लगेगी। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। इसके शुरू होने से देश अब घाटी मतलब कश्मीर रीजन से हर मौसम में जुड़ा रहेगा। यह ब्रिज इकोनॉमिक और टूरिस्ट एक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा और इससे कश्मीर रीजन में सप्लाई चेन हर मौसम में निर्बाध रूप से जारी रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट, इस ब्रिज के बनने से आर्मी की मूवमेंट भी बहुत आसान होगी। दुर्गम क्षेत्र में इसका निर्माण बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये ब्रिज जिस जगह बना है वहाँ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, नीचे खाई है, तो इस ब्रिज का निर्माण करना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, इसलिए इसमें काफ़ी समय लगा। इसे कई कंपनियों ने इसे बनाने में पीछे हट गई। नॉर्वे की फोर्स टेक्नोलॉजी फर्म ने यहाँ पर कई विंड टनल टेस्ट किए। विंड टनल टेस्ट मतलब उन्होंने यहाँ पर 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा या तूफान अगर इस एरिया में इस ब्रिज को टकराए तो वो टेस्ट भी यहाँ पर किए हुए हैं। मतलब कि ये ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई तूफान उस रीजन में आता है तो भी इस ब्रिज को कुछ नुकसान नहीं होगा। साथ ही ये ब्रिज -20 डिग्री में भी उतना ही इफ़ेक्टिव और फुल्ली ऑपरेटिव हो सकता है। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 120 साल है। ब्रिज ऑफ कोर्स एक ब्लास्ट प्रूफ स्टील से बना है, जिससे इसके ऊपर ब्लास्ट का कोई असर नहीं होगा। इससे ज़्यादा और डिटेल हम इस ब्रिज के बारे में नहीं दे सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। आइए बात करते हैं थर्ड गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट की, जो है लॉजिस्टिक कॉरिडोर। देश की लॉजिस्टिक लागत इस कॉरिडोर के बनने से आधी हो जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का टारगेट है। इसका बजट 82,000 करोड़ 82,000 करोड़ रुपए है और ये लगभग पिछले 15 सालों से बन रहा है। मालगाड़ियाँ जो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, ये कॉरिडोर उन मालगाड़ियों के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बन रहा है। 1337 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न कॉरिडोर अभी हमारे देश में शुरू हो चुका है और ये फुल्ली फंक्शनल है। 1506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न कॉरिडोर, जिसका 80% काम पूरा हो चुका है और ये जून तक पूरा होने की, बचा हुआ काम जो 20% है वो जून तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे ये चालू हो जाए। इसके फुल्ली ऑपरेशन में आने से अभी जो मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, वो स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर होने का अनुमान है। 2030 तक इस कॉरिडोर से 30,000 मैट्रिक टन की लोडिंग हो सकेगी। अभी देश की जीडीपी में लॉजिस्टिक कॉस्ट 15% है। गवर्नमेंट की प्लानिंग है इस तरह के कॉरिडोर से लॉजिस्टिक कॉस्ट को 8% किया जाए, यानी ऑलमोस्ट आधा किया जाए। देश की 70% मालगाड़ियाँ अभी पैसेंजर ट्रैक का इस्तेमाल करती है। इस कॉरिडोर बनने से सारी मालगाड़ियाँ इस डेडिकेटेड कॉरिडोर पर शिफ्ट हो जाएंगी, जिससे जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, पैसेंजर ट्रेन्स हैं, उनकी स्पीड भी बढ़ेगी।
इस कॉरिडोर की वजह से जो नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेस वेज हैं, जहाँ पर ट्रक सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनका लोड भी कम होगा। जो अभी देश का 63% ट्रांसपोर्ट का लोड अपने पहियों पर उठाते हैं, इससे हमारी सड़कें या हमारी हाईवेज, हमारे एक्सप्रेसवे और भी ज़्यादा सुरक्षित होंगे। सालाना 24,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लॉजिस्टिक कॉस्ट इससे बचेगी, ऐसा गवर्नमेंट का अनुमान है। जब सड़कों पर ट्रक कम होंगे तो ऑफ कोर्स प्रदूषण भी कम होगा, तो इससे प्रदूषण भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। आइए अब जानते हैं चौथे और निहायत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। ये है भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो जेवर में बन रहा है। इस एयरपोर्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 15,754 करोड़ रुपए है। ये देश का सबसे एडवांस एयरपोर्ट होगा। ये पिछले 3 साल से बन रहा है, जो दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और 1,334 हेक्टेयर के लैंड स्पेस में ये एयरपोर्ट बन रहा है। फर्स्ट फेज का 75% काम हो चुका है। 2 रनवे और 38 मीटर ऊंचे एटीसी बिल्डिंग बनके तैयार हैं। फर्स्ट फेज में रनवे पर बन रहे 28 एप्रन एयरक्राफ्ट को पार्क करने में मदद देंगे। सालाना 1 लाख एयर ट्रैफिक मूवमेंट इस एयरपोर्ट से हो सकेगी और पैसेंजर कैपेसिटी 1.2 करोड़ होगी। साल के आखिरी में एस्टिमेटेड 65 फ्लाइट्स के साथ में इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने का प्लान है। फर्स्ट फेज रिकॉर्ड 3 साल में बन के पूरा हुआ है। 3 साल में अब तक इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं बना है। 1 लाख वर्ग फीट में टर्मिनल बिल्डिंग आकार ले रही है। इसके टोटल 4 फेजेस हैं, जिसके पूरा होने के बाद यह 6 रनवे के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी चारों फेज कंप्लीट होने के बाद में लगभग 22 करोड़ होगी। यहाँ पर MRO स्टैब्लिश करने का भी प्लान है, जिससे बड़े प्लेन्स को मेंटेनेंस के लिए बाहर विदेशों में ना भेजना पड़े, उनका मेंटेनेंस यहीं पर हो जाए और बाहर के प्लेन का भी मेंटेनेंस यहाँ पर हो सके। तो दोस्तों, ये थे 4 गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स जो कि भारत को लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग होने से हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करें। धन्यवाद।